हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। आज की जो क्लास होने वाली है वो पोलिनोमियल्स की होने वाली है, बहुपद की होने वाली है। हम देखेंगे कि बहुपद होता क्या है और उसके बाद उसके टर्म्स क्या होते हैं और उसके क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू दी क्लास 9th एंड 10th। ठीक है, एनसीईआरटी बेस पे क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले ax स्क्वायर bx प्लस c इज ए पोलिनोमियल्स वेयर a b c is a रियल नंबर्स ऑल एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये हमारा पोलिनोमियल्स होता है। अब हम देखिए पोलिनोमियल्स माने होता है बहुपद। बहुपद मींस ये जिसमें क्या होते हैं, मल्टीपल टर्म्स होते हैं। टर्म्स जो होते हैं वो मल्टीपल, बहुत सारे बहुपद। बहु मतलब बहुत सारे टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं कई टर्म होते हैं। जैसे हम कह दे कोई यदि x की पावर 4 लिख दे, 3x स्क्वायर लिख दे, 5x लिख दे, 3 लिख दे, ये किसमें टर्म है, इसमें 4 टर्म्स है। ठीक है, 4 टर्म्स हैं। तो जितने भी टर्म्स हों जिसमें मल्टीपल टर्म्स होता है उसको क्या कहते हैं, बहुपद। इसमें हम जीरो पोलिनोमियल्स में होता है, कम भी टर्म हो सकते हैं, ज्यादा भी टर्म हो सकते हैं। मतलब उसमें हम केवल एक 2 लिखा है, ये भी पोलिनोमियल्स हो जाएगा। यदि 2 टर्म लिखा है 2x प्लस 4, ये भी हमारा पोलिनोमियल्स हो जाएगा। यदि 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा है, ये भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम पोलिनोमियल्स हो जाएगा। पोलिनोमियल्स मतलब है जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं। अब पद किसे कहेंगे, देखने वाली बात हमको ये आती है कि हमको जो टर्म्स किसे कहेंगे। अब हम देखते हैं, जैसे कोई भी हमारा इक्वेशन है, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, ये हमारा पोलिनोमियल्स है, ये हमारा पोलिनोमियल्स है। तो हम ये देखेंगे, ये पोलिनोमियल्स है। तो हमको ये देखना है कि पोलिनोमियल्स के लिए सबसे पहले हमको देखना है टर्म। टर्म, ठीक है, टर्म। तो टर्म क्या होगा, जो भी हमारा ऑपरेटर होगा, ऑपरेटर चाहे प्लस चाहे माइनस, ठीक है, प्लस या माइनस के बाद ऑपरेटर क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये होते हैं। तो इसके बाद जो भी लिखा होगा, प्लस माइनस के बाद जो भी टर्म लिखे होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसको ही हम बोलते हैं टर्म। देखो इसमें एक प्लस है, इसके पहले एक लिखा हुआ है, इसके बाद एक लिखा, ये इसके बाद, तो कितने टर्म हो गए इसमें हमारे, टर्म हो गए 3। क्या हो गया टर्म हमारे 3। ये तो ये पोलिनोमियल की पहली कंडीशन, जिसमें बहुत सारे टर्म हो उसको हम पोलिनोमियल्स बोलेंगे। फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड हमको ये है एक्सपोनेंट। ये क्या है, एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो भी एक्सपोनेंट होता, एक्सपोनेंट होंगे मतलब एक्सपोनेंट मतलब जो उसको पावर होगा वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक, जैसे ये कोई लिखा x लिखा है कि पावर -3 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि y लिखा हो तो -2 नहीं होने चाहिए। इसके जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि निगेटिव है तो पोलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। जिस ऐसे भी लिखा है, यदि हम लिखते हैं y प्लस 1/y, मीन्स ये क्या हो गया, y लिखा है, ये 1/y है, तो क्या हो गया, y के पावर -1 लिखा है। मतलब ये हमारा जो भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या होगा, हमारे निगेटिव आ गया, तो ये क्या होगा, हमारा पोलिनोमियल्स नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या कहलाता है कि यदि वो अंडर रूट में है, स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट में जैसे हमारा ये वाई स्क्वायर लिखा है, ठीक है, यदि वाई स्क्वायर लिखा है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, 2 के पेवर है, मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर वाई इंटू वाई है, तो ये तो बाहर हो गया, तो इसको तो हम बोलेंगे तो पोलिनोमियल्स है। लेकिन इसी को हम लिख रहे हैं यदि हम इसको वाई स्क्वायर, यदि हम केवल लिख दे वाई के पावर 3, तो क्या इस रूट को हम इस रूट को हम बाहर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो ये भी हमारा क्या होगा, नॉट पोलिनोमियल्स होगा, नॉट पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स 3 कंडीशन मेन है, जिसमें बहुत सारे टर्म हो, दूसरा उसके पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। देखो टर्म होना चाहिए, ठीक है, पावर क्या होगा, नॉन निगेटिव होना चाहिए, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर हमारा क्या होना चाहिए, x के पावर 2 हो, y के पावर 5 हो, 10 है, कुछ भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा हमारा टर्म पहला, दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए, जो भी स्क्वायर रूट में यदि आता है तो स्क्वायर के फॉर्म में उसको बाहर निकलना चाहिए, ये स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, तो भी पोलिनोमियल्स नहीं होगा, ये कंडीशन नहीं होगी। ठीक, ये हमारे टर्म है तो पोलिनोमियल्स होता है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि जो भी हमारा पोलिनोमियल्स होता है, पोलिनोमियल्स होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे कि
यदि पावर हमारा क्या है, यदि ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स माइनस टू करते ए वन एक्स के पावर ए वन प्लस ए नॉट। मीन्स ये कि पावर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। पॉलिनोमियल्स के लिए पावर क्या होनी चाहिए हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में। मीन्स ये यदि x के पावर 4 है तो भी x के पावर हमारे 3 देन 4 हो सकता है, या आपका x के पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा क्या होना चाहिए, हमारे क्या होना चाहिए, इसके जो डिग्री होती है वो होनी चाहिए, जो पावर होती है एक्सपोनेंट वो होना चाहिए, जो पावर होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो भी हमारा पॉलिनोमियल्स क्या कहलाएगा। और ये जो भी हमारे ये कांस्टेंट है, कोफिशिएंट होते हैं, जो हमारे कोफिशिएंट कहते हैं, जो कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर 3 है, 5 है, 10 है, 20, 50 कुछ भी रहे, उससे कोई अंतर नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स के लिए कंडीशन पहले है कि टर्म्स हो। कंडीशन क्या हो गई हमारी पॉलिनोमियल्स जानने के लिए पॉलिनोमियल्स क्या हुआ, हम सबसे पहले क्या करें, टर्म्स। दूसरे हमने सीखा कि नॉन निगेटिव इंटीजर, और जो भी हमारा स्क्वायर रूट में कोई नंबर नहीं होने चाहिए, स्क्वायर रूट में कोई हमारे क्या वेरिएबल्स होंगी, जो भी वेरिएबल्स होंगी स्क्वायर रूट में वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं। जो हम बोले ना कि हम क्या करें, यदि हमारे ये वाइज है या अंडर रूट में ये बाहर नहीं निकलेगा, क्यू है तो भी बाहर नहीं निकलेगा, 2 निकल जाएगी, एक अंदर रह जाएगा, तो ये वेरिएबल स्क्वायर रूट में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल स्क्वायर रूट में नहीं होनी चाहिए हमको। ठीक है, ये बाहर होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए हमको, वाई स्क्वायर वाई क्यू, अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट में नहीं आनी चाहिए। फोर्थ हमने क्या किया कि जो भी उसकी डिग्री होनी चाहिए वो क्या होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जो भी हमारी ये उसकी डिग्री है, डिग्री मतलब क्या, उसके पावर की हम बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये पावर जिसको हम बोलते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। 4 कंडीशन है। अब हम समझते हैं नोमियल्स कितने होते हैं। तो ये हम जैसे ये हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें जो भी हमारा ए बी एंड सी ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, कांस्टेंट। और जो भी हमारा ये हुआ एक्स स्क्वायर एक्स, ये हमारी वेरिएबल्स है। ठीक है, ये हमारी वेरिएबल्स है, ये हमारी कांस्टेंट है, और ये जो 2 है या इसके पावर भी 1 है, तो ये 2 और 1 ये क्या आ गया हमारा, इसको ही बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और जो भी ये ए बी सी है, ए बी सी हमने क्या बोल दिया, ए बी सी है रियल नंबर, ए बी सी जो भी हो, ए बी सी रियल नंबर, मतलब ये रियल नंबर पे वेयर नंबर्स जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते, सारे नंबर रियल नंबर का आते हैं, मतलब ये वो भी सारे नंबर आ जाएंगे इंक्लूडेड इंस जो रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइंस। जित एबीसी रियल नंबर है, ये क्या है एबीसी जिसको कांस्टेंट बोलते हैं, इसको हम रियल नंबर भी बोल सकते हैं, रियल नंबर का दिए। ठीक है, और ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया, जो भी इसके पावर होगा ये क्या हो गया हमें इसके ऊपर एक्सपोनेंट हो गया, और एक्स क्या आ गया, ये वेरिएबल्स हो गई। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल्स। हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है हम देख लेंगे, शून्य बहुपद जिसको हम बोलते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, जैसे ये 2 लिखा है, कोई भी कांस्टेंट, इसमें क्या एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल नहीं है तो हमने क्या बोलेंगे शून्य बहुपद। ये 5 है या 10 है या 100 है, इसमें क्या होंगे शून्य बहुपद होंगे जो केवल एक टर्म होंगे। तो ठीक है, अब हम देखते हैं, तो चाहे ये सब क्या कहलाएंगे हमारे जीरो पॉलिनोमियल्स, या ऐसे भी लिख सकते 2x के पावर 0, 5 y के पावर में 0 लिख सकते हैं, 3x के, ये z जो भी हो ये 0 है, मतलब जिसके वेरिएबल्स है उसके पावर यदि 0 है
या केवल कांस्टेंट लिखा हुआ है, 2 लिखा 5 लिखा है, मीन्स यही है। किसी के पावर 0 मतलब क्या होता है 1, मतलब यहाँ भी क्या x की पावर 0 ही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, जीरो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ये ऐसे लिखा है 2x इंटू 0 या 5 y इंटू 0 3 z के पावर 0, तो भी हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं काइंड। जो एक्सपोर्ट पॉलिनोमियल्स होता है वो हमारे क्या होता है, पॉलिनोमियल्स के हम काइंड देखते हैं, दो टर्म पे होता है। पॉलिनोमियल्स के काइंड हम देखते हैं। हम पॉलिनोमियल्स के काइंड देखेंगे अकॉर्डिंग टू दी टर्म, अकॉर्डिंग टू दी टर्म, अकॉर्डिंग टू दी टर्म, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी टर्म। फर्स्ट मोनोनोमियल्स, monomials and binomials and trinomials, ठीक है। मोनोमियल्स माने एक पद, बाइनोमियल्स माने द्विपद, ट्राइनोमियल माने त्रिपद। क्या हो गया, त्रिपद। मोनोनोमियल्स माने एक पद होंगे, दो पद और त्रिपद। हमने बताया कि पद क्या होते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है, ठीक। कोई लिखा है 4x स्क्वायर 3z स्क्वायर 5x क्यूब, ठीक है। एक लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 5, एक लिखा है 9x स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो भी आपको प्लस और माइनस होता है इसके बाद या पहले जो भी लिखा रहता है वो टर्म होता है। और ये प्लस माइनस क्या होता है मैंने बता दिया, ऑपरेटर होता है। क्या होता है, ऑपरेटर्स। तो मोनोनोमियल्स माने एक पद। अब हम देखेंगे क्या ये 4x स्क्वायर है, इसमें कोई ऑपरेटर है? एक पद में कोई ऑपरेटर नहीं आएगा। ऑपरेटर आएगा तो ये सिंगल ऑपरेटर आएगा, या प्लस कुछ नहीं होगा तो प्लस, या एक ऑपरेटर आएगा तो माइनस, केवल एक ही ऑपरेटर जब भी होगा, गिवन होगा तो कुछ गिवन नहीं है तो प्लस, यदि गिवन है तो माइनस, एक ऑपरेटर आएगा। और ये क्या हो गया हमारा एक टर्म, यदि प्लस में कोई भी नहीं है, नेक्स्ट कोई भी ऑपरेटर नहीं है तो क्या आ गया, एक पद हो गया। ये भी एक पद, ये एक पद। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, चाहे 4x स्क्वायर लिख लो माइनस 3z स्क्वायर, या कोई भी एक पद होगा, इसको ही बोलेंगे मोनोनोमियल्स अकॉर्डिंग टू द टर्म। ये पद के अनुसार हम बता रहे हैं, ठीक है। यदि हम बाइनोमियल्स की बात करें, द्विपद की बात करें, तो इसमें दो पद होंगे। जैसे क्या, हम एग्जांपल लिए 3x स्क्वायर प्लस 5, एक ऑपरेटर यहां पे है, कुछ नहीं है, गिवन नहीं है तो प्लस, और ये प्लस, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो, ठीक। या सेकेंड लिख सकते हैं 5x प्लस 3, ये भी है। तो एक ये टर्म और एक ये टर्म, कितने टर्म हो गए, दो टर्म हो गए। क्या हो गए, बाइनोमियल्स कहलाएगा, द्विपद। यदि हम त्रिपद की बात करें, यदि हम त्रिपद की बात कर रहे हैं, हम त्रिपद की बात कर रहे हैं, त्रिपद की, तो त्रिपद में क्या हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, कुछ भी समथिंग। ये क्या हो गया, एक टर्म, दो टर्म, एंड ऑपरेटर के बाद तीन टर्म। ऑपरेटर के बाद ही देखनी है, एक टर्म, दो और तीन, कोई भी लिख लो। 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9, ये भी टर्म कितने हैं, एक, दो और तीन, ये क्या कहलाएगा, त्रिपद कहलाएगा। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू टर्म देखे। अब हम अकॉर्डिंग टू टर्म देखे हैं, अब अकॉर्डिंग टू हम क्या देखेंगे, डिग्री। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब जो हम करेंगे पॉलिनोमियल्स को अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री। ये भी 3 टाइप के होते हैं। क्या होंगे, 3 टाइप के, डिग्री में भी 3। एक होगा लीनियर, पहले लीनियर्स, दूसरा होगा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक। हम अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस है एनसीईआरटी के 9th एंड 10th के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। आगे और भी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, ड्राइनोमियल्स आगे बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे पद बढ़ते जाएंगे, और सेम डिग्री में भी क्या होगा, वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे, लीनियर्स, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो हमने लीनियर का हिंदी रैखिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक का
द्विघात और क्यूबिक का त्रिघात। क्या हुआ हमारा त्रिघात हो गया एक रैखिक। अब लीनियर मतलब जिसकी डिग्री, अब हमको डिग्री, अब डिग्री हम नहीं जाने, डिग्री हमने टर्म सीख लिया कि जो ऑपरेटर के पहले या बाद जो लिखते हैं वही हमारा टर्म कहलाता है। अब डिग्री की बात कर लेते हैं। डिग्री की बात, पहले डिग्री होती क्या है, हम डिग्री देखते हैं क्या होती है। डिग्री मतलब घात, ये क्या होती है। जैसे कोई अलजेब्रिक इक्वेशन लिखा है 9x² प्लस 5x प्लस 3 गिवन है, तो जो भी हमारे वेरिएबल्स होंगी, क्या होंगी वेरिएबल्स, तो जो भी वेरिएबल्स गिवन होगी उस वेरिएबल्स में जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर माने हाईएस्ट एक्सपोनेंट, जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। मतलब इसकी डिग्री क्या आ गई, हमको डिग्री क्या आ गई हमारी 2। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो हमारी डिग्री क्या हो गई 2 आ गई। वैसे ही देखते हैं हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाएगी, करेंगे हाईएस्ट पावर जिसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। जैसे ये मान लो 4x के पावर 4 प्लस 9x प्लस 8 लिखा है, ये गिवन नंबर है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 4 हो जाएगी। जैसे ये लिख रहा है 9x के पावर 100 प्लस 8, आप करेंगे इसकी डिग्री बताओ, तो इसकी पावर कितनी है, इसके हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितने हैं 100, तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, ये डिग्री है। इसके अकॉर्डिंग हम 3 इक्वेशन पढ़ेंगे अभी, अकॉर्डिंग टू लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है, ये हमने सीखा। देखिए लीनियर में क्या आ जाएगा हमारी डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1, जैसे 9x प्लस 3, ठीक, जिसके पावर गिवन नहीं होता, जिसका एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं होता, उसका 1 होता है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1। या और दूसरा एग्जांपल ले ले तो क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 2, इसकी भी डिग्री क्या है 1। और जिसकी द्विघात समीकरण, जिसकी डिग्री 2, जिसकी डिग्री हमारी 2 आ जाए उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक द्विघात पोलिनोमियल्स, रैखिक लीनियर पोलिनोमियल्स, ये पोलिनोमियल्स हम करें लीनियर पोलिनोमियल्स हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, और क्यूबिक पढ़ेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल्स। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद, ठीक है। इसमें मोनोनोमियल्स, पोलिनोमियल्स, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद बोलेंगे, ठीक। 2 हो गया, मींस ये कि ये बोल सकते हैं 3x के पावर 2 प्लस 8, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं 3x² प्लस 9x प्लस 7। इसके भी हाईएस्ट पावर कितने 2, तो कितने पद डिग्री है 2, तो क्या कहलाएगा हमारा द्विघात, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अब आता है क्यूबिक, क्यूबिक में डिग्री हमारी आएगी वो 3, जिसकी डिग्री 3, डिग्री मैंने बताया जिसकी डिग्री 3 मींस ये कि जिसके हाईएस्ट पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाता है, हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहलाता है, हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहलाता है। तो हाईएस्ट पावर कितनी आएगी 3, तो क्या हो गया हमारे ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स। जैसे ये भी लिख सकते हैं 7x³ प्लस 5x प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 4, ये 3, ये क्या इसकी डिग्री कितनी है 3। हाईएस्ट पावर कितनी है इसके, हाईएस्ट पावर कितने, हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितने हैं 3, तो डिग्री कितनी होगी 3, तो ये क्या कहलाएगा क्यूबिक, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल्स हो गया। ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ये किसके एग्जांपल है, लीनियर पोलिनोमियल्स एंड लीनियर पोलिनोमियल्स। ये हमारा हुआ अकॉर्डिंग टू टर्म, ये हुआ अकॉर्डिंग टू डिग्री, ये हमारी काइंड है। अब नेक्स्ट पे चले, जीरो पोलिनोमियल्स भी आपको बता दिया, जिसकी डिग्री 0 होती है वो जीरो पोलिनोमियल्स कहलाता है, जिसकी डिग्री 0, जिसकी डिग्री 0 वो जीरो पोलिनोमियल्स कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट,
चलिए हम देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? Px be any polynomials of degree greater than or equal to the 1 and let to be real numbers. A is a real number if Px is divided by a linear polynomials x minus a, then remainder is a Pa. मीन्स क्या हुआ कि यदि हमारा कोई Px है इक्वल होगा Gx इंटू क्यूएस प्लस आर एक्स। ये है क्या, यहां देखेंगे Px क्या है डिविडेंड एंड Gx क्या है हमारा डिवाइजर्स और Qs हमारा कोस्टेंट है और Rx हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर है। तो यदि हमारा Px इक्वल टू x माइनस ए Qx प्लस Rx होगा, ये हमारा क्या रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है, ये प्रूव करते हैं कि हमारा जो भी Px है, Px मतलब डिविडेंट है, और डिवाइजर एंड कोस्टेंट के प्रोडक्ट और रिमाइंडर के इक्वल होता है। मींस ये कि यदि हमारा कोई लिनियर पोलिनोमियल्स x माइनस ए है जिससे हम उसको डिवाइड करें, x माइनस ए से उसको हम डिवाइड करें, ये हमारा कोई पोलिनोमियल्स है। ठीक है, px कोई हमारा पोलिनोमियल्स है, तो x माइनस ए से उसको डिवाइड करें तो ये हमारा कोई ना कोई कोस्टेंट आएगा, उसका प्रोडक्ट ये रिमाइंडर्स क्या होंगे इसके इक्वल होगा। मीन्स ये कि जब ये पोलिनोमियल्स x माइनस ए होगा देन रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा PA हो जाएगा। क्या हो जाएगा PA। रिमाइंडर क्या देगा हमारा PA देगा, मतलब px के जगह पे क्या दे देगा हमारा रिमाइंडर PA। मीन्स x का रिप्लेस क्या है a। x के जगह पे यदि हम a रखें, x के जगह पे हमारा कोई पोलिनोमियल्स है उस पे a हम पुट करें तो a माइनस ए इक्वल टू इंटू क्यू एक्स प्लस क्यू ए, मतलब क्यू ए प्लस आर ए। मीन्स ये कि ये क्या हमारा आ जाएगा a माइनस ये जीरो, तो पूरा ये जीरो हो जाएगा इंटू आर ए। मीन्स ये कि कोई पोलिनोमियल्स PA है, ठीक है, तो किसका रिमाइंडर आ जाएगा हमारा आर ए आ जाएगा। मीन्स ये कि हमारा जो भी पोलिनोमियल्स होगा तो उसका रिमाइंडर PA तब आएगा जब उस फैक्टर क्या हो जाएगा जीरो के इक्वल हम रख दें तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक इक्वेशन लेते हैं आप समझने के लिए, ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। जब भी वो फैक्टर ले लिए x माइनस वन, कोई लीनियर इक्वेशन का फैक्टर है मतलब x माइनस ए है, तो रिमाइंडर हमारा PA आएगा। तो PA मतलब x की जगह पे a आ गया, a रख दिया जीरो आ गया, मतलब फैक्टर क्या, फैक्टर यदि जीरो हो जाए हम उसको पोलिनोमियल्स में यदि फैक्टर क्या कर ले जीरो के इक्वल रख ले। ये हमारा क्या था फैक्टर था क्या, जिससे हम डिवाइजर था, क्या था हमारा ये डिवाइजर था। डिवाइजर मतलब ये हमारा Gx था, ठीक है, जिसको हम डिवाइजर बोलते हैं। यदि इसको हम जीरो के इक्वल रख दें मतलब ये क्या होता है वो फैक्टर, देखो मीन्स ये जीरो के इक्वल रख दिया तो हमारा क्या देगा रिमाइंडर देगा। मीन्स ये कि जो भी ये PA होगा ये जो फैक्टर है GS है वो भी इसका फैक्टर होगा और QS फैक्टर होगा कब, जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। यदि फैक्टर है तो ये फैक्टर जीरो के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल देख ले, एग्जाम्पल से हम इसी में हम समझेंगे, जैसे एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये यदि हम x प्लस 1 है, क्या कर दिया x प्लस 1, तो बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। रिमाइंडर देगा PA। मीन्स ये कि जो भी हमारे फैक्टर ये हम क्या कर रहे हैं इससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ये यदि फैक्टर है इसका, इससे हमको ये हमारा पोलिनोमियल से PX, इसको हम डिवाइड करें x प्लस 1 तो रिमाइंडर निकल के आएगा RA। कब आएगा RA, कब रिमाइंडर आएगा ये R, कि जब ये पोलिनोमियल्स जिसे हम डिवाइड कर रही है जीरो के इक्वल हो। कब हो, रिमाइंडर थ्योरम ये कहते हैं जीरो के इक्वल हो। मींस ये कि जो हमारा ये डिवाइजर है, डिवाइजर जिसको हम डिवाइड करते हैं ये हम जीरो के इक्वल कर ले। ये जब हम जीरो के इक्वल कर लिए तो हमारे क्या रिमाइंडर निकल के आ जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया -1। मीन्स ये x की वैल्यू -1 रख दे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम करता है। तो रखो x के बराबर -1 के क्यूब प्लस 3 -1 के स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। ठीक है, -1 यदि ऑड नंबर है तो क्या आएगा -1, यदि -1 के पावर इवन नंबर है तो क्या आएगा प्लस, और प्लस और माइनस -3 प्लस 1। ये +1 से -1 प्लस 3 से -3 क्या आ गया 0।
तो किसका क्या होगा, ये हमारा क्या रह गया रिमाइंडर, ये क्या आ गया हमारा रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 मतलब ये कि हमारा क्या होगा, ये इसका फैक्टर होगा, ये फैक्टर था, ये हमारा क्या था इसका फैक्टर था। ये देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है मीन्स क्या आ गया, रिमाइंडर 0 मतलब कि जो x+1 क्या है फैक्टर इसका होगा, इसको हम डिवाइड किए। यदि हम डिवाइड करते जो भी रिमाइंडर आता है, जैसे 0 रिमाइंडर आ गया, 5 रिमाइंडर दे देगा, गिवन रिमाइंडर देगा, कब देगा, जो भी हम जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 को इक्वल हम ले लेंगे। रिमाइंडर तरफ यही कहता है, जो भी हम जिसको डिवाइजर होता है उसको हम 0 के इक्वल ले लें और उस जो भी वैल्यू हो उसको निकालें और पुट करें इक्वेशन में, तो जो भी हमारा पॉलिनोमियल्स गिवन होगा वो उसका रिमाइंडर हमारा आ जाएगा। इसका रिमाइंडर जो भी है गिवन आएगा, इसका रिमाइंडर आ गया 0, क्यों, क्योंकि इसका ये फैक्टर था। अब हम देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या कहता है। फैक्टर थ्योरम बेस्ड ऑन द रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम को हम बेस्ट पे फैक्टर थ्योरम बेस्ट है और उसी पे हम उसको देखते हैं कि क्या होता है फैक्टर थ्योरम। अब हम देखेंगे फैक्टर थ्योरम क्या होता है। फैक्टर थ्योरम, इफ px is a polynomials of degree n is equal या greater than 1 and a is a real number, then x minus a is a factor of px. x minus is a factor of ps and pa is equal to 0 if x minus is a factor of px. मीन्स ये कि हमारा कोई ये पोलिनोमियल्स है, ये gx qx प्लस rx है, तो हमारा जो ये gx की इक्वल जो है फैक्टर क्या है हमारा, ये फैक्टर x माइनस ए फैक्टर है, मीन्स उसके डिविजिबल में होगा x माइनस ए है, तो जो भी हमारा px qa इक्वल टू क्या आएगा हमारा 0, शॉर्ट क्यू कहते हैं px इक्वल टू 0 क्या आएगा देगा, फैक्टर क्या होगा हमारा 0। कह रहा है कि यदि हमारा कोई पोलिनोमियल्स है तो उसका x-1 यदि फैक्टर है, तो जो हमारा पूरा फैक्टर होगा, जो भी हमारा फैक्टर होगा जिस अलजेब्रिक पोलिनोमियल्स का, वो क्या आएगा 0 के इक्वल होगा। मींस ये कि यदि px ये हमारा फैक्टर x माइनस ए, जी एक्स बराबर x माइनस ए qx ये rx है, ठीक है, रिमाइंडर है, तो हम यदि फैक्टर की बात कर रहे हैं तो रिमाइंडर तो ऐसे हट जाएगा, या 0 का ले रिमाइंडर को, या तो हम 0 का ले, या ऐसे निगलेक्ट हो जाएगा कि ये हमने फैक्टर केवल बात कर रहा है, रिमाइंडर की बात नहीं कर रहे। फैक्टर है तो रिमाइंडर की कोई मतलब ही नहीं है, यदि वो फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, पहले रिमाइंडर मतलब नहीं, इसको निगलेक्ट, तो x माइनस एक्स जगह पे क्या रख दिया a, क्या रख दिया हम पोलिनोमियल्स a 0 a लाना हमको प्रूव कर रहे हैं, तो p इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू पे क्या रख दिया 1 माइनस a इंटू qx, मीन्स क्या आ गया हमारा ये 0, तो qs मल्टीप्लाई qs कर लेंगे, तो ये भी क्या हो गया हमारा 0, मीन्स pa क्या आ गया हमारा 0, ये हमारा फैक्टर क्या आएगा pa 0 आएगा, ये फैक्टर क्या आएगा हमारा 0 आएगा। मीन्स ये कि ये पोलिनोमियल्स हमने क्या आ गया है, पोलिनोमियल्स जो भी pa है ये क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। मीन्स इस क्वेश्चन को लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 बताना है कि फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर थ्योरम से हमको यही बताना है कि क्या वो फैक्टर है कि नहीं। इसको डायरेक्टली जो फैक्टर थ्योरम है इसको हम अप्लाई करते हैं एज यूज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, इसको रिमाइंडर थ्योरम में हम यूज करते हैं। देखिए इसका वर्ड, यदि x प्लस 1 हमको बताना है कि x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं है, तो x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है, ये फैक्टर थ्योरम बताएगा। तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि जो भी हमारा फैक्टर होगा, जो भी हमारा ये फैक्टर होगा x माइनस ए, इसका यदि क्या है फैक्टर है, ये चेक करने पे हमारा क्या आएगा, जो भी हमारा pa आएगा मतलब px आएगा वो क्या आएगा हमारा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा उस पर रख देंगे pa 0 हो जाएगा। मीन्स ये कि x बराबर इक्वल टू हमने क्या रख लिया 0 के इक्वल रख लिया, फैक्टर क्या है 0 के इक्वल रख लिया, तो x इक्वल टू -1 क्या आ गया -1। मीन्स ये कि x के बराबर -1 यदि हम पुट करें तो ये इक्वेशन यदि 0 आता है तो इसका ये फैक्टर होगा, यदि नहीं आता है तो नहीं होगा। x की वैल्यू -1 रखते हैं, इसमें -1 के स्क्वायर प्लस -1 -2 ये क्या आ गया +1, ये आ गया हमारा x प्लस 1 0, ये क्या आ गया -1 के स्क्वायर 1, ये आ गया हमारा ये भी क्या केवल 1 है -1, ये -2, ये क्या आ गया -0 -2, ये -2 आ गया है। इसका मतलब ये क्या होगा x प्लस 1 क्या होगा हमारा फैक्टर नहीं होगा, क्या होगा फैक्टर नॉट ए
फैक्टर। लेकिन यदि हम इसी को हम कर ले, फैक्टर नहीं होगा। इसको हम यदि x+1 क्या होगा, फैक्टर नहीं हुआ। यदि हम x-1 कर ले, x-1, ठीक है, तो x-1 बताने को पहले हम देखिए x+1 रखे तो फैक्टर नहीं आया, फैक्टर नहीं आया। अब इसको x-1 बताना है, क्या इसका फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम यूज करके क्या होगा, 0 के इक्वल कर लेंगे, 0 होता है। अब x इक्वल टू क्या जाएगा, 1। अब 1 के स्क्वायर प्लस 1 प्लस -2, यह आएगा 1 प्लस 1 -2, 2 -2 क्या आ गया, 0। मीन्स ये x-1 क्या होगा, x-1 जो होगा, x-1 होगा किसका फैक्टर होगा, x² प्लस x-2 का फैक्टर होगा। क्योंकि फैक्टर थ्योरम यही कहता है कि जो भी फैक्टर वही होगा जब px इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हमारा px इक्वल टू जो भी हमारा ये px था ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, मतलब ये फैक्टर होगा। और रिमाइंडर थ्योरम कहता था कि हम जो भी वो फैक्टर हो रहा है उसमें हम रखते हैं x-1 0 इक्वल टू हम रखते हैं, तो जो भी हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, देखो इसी को हम रखना है, ये क्या रखना है, फैक्टर थ्योरम कहता है। अब रिमाइंडर थ्योरम में फैक्टर थ्योरम यूज किया हमने, क्या है कि इसी थ्योरम को यदि x-0 का रखा, अब इस रखने के बाद ये 0 देता है तो फैक्टर थ्योरम। अब इसी को हम रखेंगे तो कोई ना कोई रिमाइंडर देगा, जो रिमाइंडर देगा वही हमारा जो फैक्टर हम डिवाइड करेंगे, 0 की इक्वल कर देंगे, ये फैक्टर को उसको 0 की इक्वल कर दें और उसके बाद हम पुट करें उस वैल्यू में तो रिमाइंडर देगा, तो रिमाइंडर थ्योरम कहलाते हैं। हम डायरेक्टली आते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्लास 9th, एनसीईआरटी क्लास 9th का एक्सरसाइज डायरेक्टली हम करते हैं। एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 9th का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलते हैं डायरेक्टली को 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी क्लास 9। पहले हम 9th को देखेंगे, उसके बाद हम 10th में जाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 पहले क्वेश्चन में बताना है कि कौन से वेरिएबल्स हैं, 1 वेरिएबल्स है कि 2 वेरिएबल्स है कि 3 वेरिएबल्स है, कितने वेरिएबल्स है और पोलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो ये क्या है हमारा पोलिनोमियल्स। हमको जो कंडीशन था, क्या अंडर रूट में कोई वेरिएबल आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है तो क्या बाहर नहीं, इसमें नहीं आ रही है, कंडीशन बोल पावर निगेटिव है, क्या एक्सपोनेंट नहीं है, तो क्या होगा, ये पोलिनोमियल्स होगा, यस पोलिनोमियल्स होगा, यस पोलिनोमियल्स। कौन से, पावर कितने, 2, पावर कितने हमारे 2, तो पहले का लीनियर, दूसरे क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हमारे आगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स 1 वेरिएबल्स क्या होंगे, केवल x है तो क्या होंगे 1 वेरिएबल्स, क्या होगी क्वाड्रेटिक पावर 2 डिग्री जिसको बोलते हैं पावर डिग्री 2 है, तो हमारे क्या हो गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। एक वेरिएबल से केवल 1 x ही है तो 1 वेरिएबल्स। इसमें क्या है, ये भी पोलिनोमियल्स होगा, ये भी हमारा पोलिनोमियल्स होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। और वेरिएबल्स कितनी होगी 1 वेरिएबल्स, 1 वेरिएबल्स। और ये t है प्लस t अंडर रूट 2 है, क्या ये अंडर रूट पावर में आना चाहिए, क्या स्क्वायर रूट में आना चाहिए, क्या कोई वेरिएबल्स स्क्वायर रूट नहीं आता, इसलिए नॉट पोलिनोमियल्स, ये क्या हो जाएगा नॉट पोलिनोमियल्स, ठीक है। और ये देखो इसको भी हम देखें तो क्या हो जाएगा y प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू वाई के पावर -1। हम बोले जब भी पावर्स किसी वेरिएबल्स के पावर क्या हो रहा है निगेटिव आ रहा है तो वो भी क्या होगा पोलिनोमियल्स नहीं होगा, नॉट पोलिनोमियल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें देखिए पावर है, डिग्री कितनी है, पूरा डिग्री की बात कर देंगे तो ये देखो एक वेरिएबल्स को देखते हैं। इस वेरिएबल्स में एक वेरिएबल्स 2 और 3, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं 3 वेरिएबल्स हैं। और ये पोलिनोमियल्स भी है, क्या है हमारा पोलिनोमियल्स भी है, क्या है पोलिनोमियल्स भी होगा, ठीक है। डिग्री डिफरेंट डिफरेंट है तो पोलिनोमियल्स भी होगा, ये पोलिनोमियल्स भी हो गया। और 3 वेरिएबल्स हो गया, टर्म्स की बात कर 1 2 3 टर्म्स हो गए, 3 वेरिएबल्स और पोलिनोमियल्स भी होगा। नेक्स्ट में देखते हैं राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। हम बोले थे जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को ही क्या बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर का निकालना है तो हम एक्स स्क्वायर के पास जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर का देखेंगे क्या इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है, इसके कांस्टेंट कुछ लगा हुआ है, जिसका कुछ भी नहीं होता है उसका क्या होता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट निकला, कोफिशिएंट निकला क्या निकला 1, ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर में क्या है 1 तो है, -1 है, तो इसका जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट निकलेगा ये क्या निकलेगा -1, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के आगे क्या है इसमें
हमारे जो कांस्टेंट क्या है π/2 है, यही कोफिशिएंट कहलाता है। तो क्या आ गया हमारा एक्स स्क्वायर में, इसमें कोफिशिएंट आ गया π/2। और इसमें देखिए क्या एक्स स्क्वायर गिवन है, एक्स स्क्वायर में इसमें गिवन ही नहीं है, तो इसका जो क्या आ जाएगा हमारा 0। जिसका गिवन नहीं है, कुछ नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे, 0 कोफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गिव एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल्स डिग्री 35 एंड मोनोमियल डिग्री 100। कह रहा है कि बाइनोमियल्स बनाना है। बाइनोमियल्स मैंने बोला जिसके टर्म 2 हो, तो टर्म 2 कोई भी लिख दो आप, जो जिसका मन है वैसे हमने लिख दिया। लेकिन ये कह रहा है कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 डिग्री। मतलब छोटे वाले कुछ भी हम लिख सकते हैं, बड़े वाले को हमको लिखने पड़ेगा 35। ये 35 लिख दिया। हाईएस्ट पावर क्या होगा 35, एक्सपोनेंट क्या हो गया हमारा 35। जब एक्सपोनेंट 35 तो यही हमारी डिग्री होती है, 35 डिग्री हो गई। ये हमारा हो गया बाइनोमियल, मैंने 1 और 2 पद हो गए, 2 टर्म हो गए, और हाईएस्ट पावर क्या हो गया 35। ये डिग्री निकल गया 35। और सेकंड कह रहा है कि मोनोनोमियल्स माने केवल और केवल एक पद होने चाहिए। टर्म इसमें कितने चाहिए, इसमें टर्म क्या था बाइनोमियल्स में टर्म कितने थे 2, अब इसमें टर्म कितने होंगे 1 टर्म होंगे 1। कितना लिखना है पर डिग्री, हाईएस्ट 100। तो आप x के पावर 100 लिख सकते हैं, y के पावर 100 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कोई एग्जांपल या तो ये लिखो या तो ये लिखो, डिग्री 100 होनी चाहिए, एक पद होना चाहिए, एक पद लिख दिया, ये हमारे आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन देखते हैं, राइट की डिग्री ऑफ ईच। हमने डिग्री बता दिया कि जो हाईएस्ट पावर होता है हमारा क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर जिसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो डिग्री कहलाता है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 2, तो डिग्री इसकी कितनी आ गई, डिग्री कितनी आ गई 2 आ गई। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, हाईएस्ट पावर हमारा जो रहता है डिग्री का हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो हमारी जो डिग्री होगी वो कितनी आ गई डिग्री 2। अब इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 1, कुछ भी गिवन नहीं है, जिसे कुछ भी पावर नहीं गिवन रहता है 1। ये हमको देखना है वेरिएबल्स, ये नहीं देखना है हमको, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, 1 10 100 1000 10,000 लाख करोड़ कुछ भी हो, हमको नहीं मैटर करता, हमको केवल वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर को देखने हैं। हाईएस्ट पावर में क्या है 1 है, इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी हमारी 1 आ गई। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन फॉर लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। बताना है कि लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या होता है। तो हम क्या करें, लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या होता है। तो लीनियर मतलब जिसके क्या होते हैं, जिसकी डिग्री क्या होती है 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 इट इज कॉल्ड लीनियर, जिसकी डिग्री 2 इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 इट इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो ये क्या हो गया हमारा क्यूबिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या हो गया ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो गया, क्या हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक हो गई पोलिनोमियल्स। अब इसकी डिग्री कितनी होगी, ये क्यूबिक हो गई, क्यूबिक पोलिनोमियल्स हो गया, डिग्री कितनी है 3। अब इसकी डिग्री देखिए कितनी है 2 है, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो हमारा क्या हो गया ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्या हो गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अभी देखिए इसकी पावर क्या है, वेरिएबल्स देख रहे हैं, वेरिएबल्स क्या कुछ भी गिवन नहीं है, तो क्या हुआ 1 हुआ, तो 1 हुआ तो ये क्या है लीनियर्स, लीनियर पोलिनोमियल्स। इसकी भी डिग्री क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया हमारा लीनियर पोलिनोमियल्स। इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इसकी डिग्री कितनी है 3, तो ये हमारा क्या होगी क्यूबिक पोलिनोमियल्स। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2। अब इसको देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स 5x² - 4x² + 3 एट द वैल्यू ऑफ दिस। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो पोलिनोमियल्स की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, क्या है 5x² - 4x² + 3। इसमें हम 0 पुट करेंगे तो 5 ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, +3 ये हमारा 0, ये 0 हो गया, क्या आ गया हमारा 3 आ गया। मीन्स ये जो भी हमारा ये पोलिनोमियल्स था इसमें क्या आ गया हमारा p0 यदि कर दे तो क्या आ गया 3 आ गया, ठीक। अब इसी पोलिनोमियल में x = -1 पुट करें, p = -1 तो क्या आएगा 5 - 1 के स्क्वायर -4 - 1 के स्क्वायर +3। ये -1 के स्क्वायर हो जाएगा तो क्या जाएगा हमारा +1, ये +1, ये -4 +3, ये आ गया 4 और 3 8 - 4 = क्या आ गया हमारा 4 आ गया। p = -1 पे क्या आ गया 4। देखिए -1 के स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, ये -1 स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 4 ही हो जाएगा। 5 और 3 8 - 4 4 आ गया। अब इसी में हमने क्या एक बार पुट किया 2 पुट किए तो p2 = क्या आएगा, ये देखो
P2 इक्वल टू 5 2 का स्क्वायर माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3, ये आ गया 5 2 के स्क्वायर इंटू 4 2 के स्क्वायर 4 और 4 16 प्लस 3, ये हो गया 20 और ये 3 23 माइनस 16 क्या आ गया हमारा 7 आ गया। P इक्वल टू 2 पे क्या आ गया हमारा 7 बाकी ये। ठीक है, सबसे पहले जो भी वैल्यू दी रहेगी उस पे हमको पुट करना है। हमने पहले पुट किया 0, इसमें x बराबर -1 पुट किया तो दिस आया, एंड अब x बराबर 2 पुट किया तो ये आया। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं p बराबर 0 1 2 फॉर इज फॉलोइंग, मतलब ये क्वेश्चन में एक बार 0 पुट करना है, y इक्वल टू एक बार 0 एक 1 2 एंड ईच फॉलोइंग के लिए, इक्वेशन के लिए, पॉलिनोमियल्स के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए एंड नेक्स्ट के लिए। हमने क्या करते हैं, सबसे पहले 0 पुट किया, ये 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ये 0 0 क्या आ गया हमारा 1, p0 क्या आ गया हमारा 1। अब p इक्वल टू 1 पुट करना है, p1 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल, क्या आ गया p1 पे भी क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अब इसी इक्वेशन में p इक्वल टू 2 भी पुट करना है, p इक्वल टू 2 इसी में, अभी हो जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ये हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1 4 1 5 माइनस 2 क्या आ गया 3, p2 क्या आ गया 3, इस इक्वेशन के लिए हो गया। अब सेकंड के लिए देखते हैं, सेकंड चलिए अब हम इसको देखते हैं, इस इक्वेशन के लिए हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन है ये 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के लिए है, तो इक्वेशन ये आएगी p0 पे 3 ये 4 और 7, लेकिन जबकि एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, ये मिस्टेक हो गया है 5x दे रखा है, तो उसके लिए भी हम बता दे रहे हैं, आप 5x गिवन है, 5x गिवन। ये क्वेश्चंस वहां पे 5x था, हमने 5 स्क्वायर ले लिया, तो हमने तो सीख लिया, हमको सीखना है, हमने सीख लिया। अब 5x पे भी निकाल लेते हैं, 5x पे 5, यदि हम p0 की बात करेंगे तो 5x इसी इक्वेशन पर लिखना है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो हम क्या रख देंगे इसमें 5 0 माइनस 4, एक मिनट, अभी क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 3, इसके लिए 5 ये 0 हो गया, ये भी 0 प्लस 3, तो p0 पे तो कोई डिफरेंट नहीं आ रहा, ये हमारा 3 आएगा। अब x इक्वल टू -1 पे देखते हैं, x इक्वल टू -1 अब इसमें रखना था, ये हमारा इक्वेशन ये था 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, हम क्या लिखेंगे p -1 के लिए -1, ये 5 -1 4 -1 के स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया -5, ये -1 के स्क्वायर प्लस, ये हो गया -4 प्लस 3, ये हो गया -9 प्लस 3, ये क्या हो गया 9 3 -6। अब इसी पे इस इक्वेशन में हम क्या लिखना है, p इक्वल टू 2 5 2 -4 2 के स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये हो गया हमारा 10 माइनस 2 2 4 और 4 16 प्लस 3, ये हो गया 13 माइनस 16, 13 माइनस 16 में से 13 माइनस 3 आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा था। और इस क्वेश्चंस में जो थे, ये क्वेश्चंस को हम देखते हैं, ये फर्स्ट के लिए हो गया, अब हम इस सेकंड के लिए देखते हैं। सेकंड, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। अब इसमें हमने क्या रखा है, एक बार 0 p0 पॉलिनोमियल्स में 2 0 प्लस 2 इंटू 0 के स्क्वायर माइनस 0 क्यू, ये भी 0 0 0 0, ये क्या आ गया 2, p0 पे क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अब p इक्वल टू 1 पे, इस इक्वेशन में 1 पे रखते हैं, इसी में तो ये 2 है, एज इट इज रहेगा, ये 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ये हो गया 2 प्लस 1, ये 1 के स्क्वायर हो गया तो 1 1 2 से 2, ये भी क्या हो गया हमारा 1 हो गया, 2 और 2 4 1 5, 5 में से 1 गया 4, ये p1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 आ गई। अब हम p1 टू 0 पे हो गया 1 पे, या p2 पे, p2 पे हमने 1 रखा 2, ये p2 पे,
इसी इक्वेशन में हम रखना है 2 प्लस ये 2 2 के स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा 2 के स्क्वायर 4 2 से 8 माइनस 2 का क्यूब 8 और 8 क्या हो गया हमारा कैंसिल, ये क्या आ गया P2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट दो और बचे हैं क्वेश्चन 2x, आप इसकी स्क्रीनशॉट या नोट भी कर लीजिएगा। अब x क्यूब, अब हम देखते हैं पी एक्स इक्वल टू क्या है x क्यूब, इसकी वैल्यू पे यदि हम 0 रख दें तो क्या हो जाएगा 0 के क्यूब में 0 आ गया। अब p इक्वल टू 1 पे भी करेंगे तो 1 का क्यूब क्या आ गया हमारा 1, ये p2 पर करेंगे तो क्या आएगा 2 का क्यूब इक्वल टू 8, 3 का भी हो गया। अब एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4, ये तो क्वेश्चन था थर्ड, इसका 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है पी एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। अब इसके लिए जो वैल्यू निकालनी है हमको निकालनी है पी 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। ये 0 माइनस 1 क्या होगा -1 -1 0 माइनस 1 -1 और 0 प्लस 1 1 और 1 और -1 का मल्टीप्लाई -1, तो P0 पे क्या आ गया हमारा -1। और सेकेंड 1 पे रखना है P1, तो 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1, ये जब 0 आ गया ये कुछ भी समथिंग आएगा क्या हो गया हमारा P1 क्या हो गया हमारा 0 हो गया, 2 से 0। अब क्या रखना है P इक्वल टू 2 पे रखना है, रख दीजिए 2, सॉरी ये इक्वेशन है, ये 2 माइनस 1, ये 2 प्लस 1, ये 2 में से 1 1 एंड 2 1 3 1 से क्या आ गया 3, तो P2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड था, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन देखते हैं, वेरीफाई वेदर फॉलोइंग आर जीरोस फॉर द फॉलोइंग्स। इसमें बताना है कि पोलिनोमियल्स है और जो भी वैल्यू दी रही है तो उसके जीरोस निकालनी है, मतलब इसको यदि हम रखेंगे पोलिनोमियल्स की जो वैल्यू इसमें रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो क्या होगा पोलिनोमियल्स होगा, 0 नहीं आएगा तो पोलिनोमियल्स नहीं होगा। x की वैल्यू रख दीजिए -1/3 3 -1/3 प्लस 1, ये 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 क्या आ गया 0, तो ये क्या होगा पोलिनोमियल्स होगा। जो पोलिनोमियल्स जीरोस देगा तो पोलिनोमियल्स होगा, जो जीरोस नहीं देगा पोलिनोमियल्स नहीं होगा। अभी देखिए p x की वैल्यू 4/5 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, ये 5 से पाई कैंसिल, ये 4 माइनस पाई आ गया, ये पोलिनोमियल्स क्या हो गया नहीं होगा, जीरो नहीं दे रहा था पोलिनोमियल्स नहीं। इसमें देखिए p एक बार 1 रखना है, 1 के स्क्वायर -1 1 के स्क्वायर 1 -1 क्या आ गया 0, तो पोलिनोमियल्स क्या हो गया होगा। यदि -1 में रख ले तो -1 का स्क्वायर -1, ये क्या हो गया 1 -1 इक्वल टू 0, ये भी क्या पोलिनोमियल्स होगा, 0 1 पे भी होगा -1 पे भी होगा। नेक्स्ट में देखते हैं, ये एक बार x इक्वल टू -1, तो p -1 प्लस 1, ये -1 -2, ये क्या आ गया हमारा -1 प्लस 1 0, और 0 किसी में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, तो ये पोलिनोमियल्स क्या होगा। अब 2 पे पोलिनोमियल्स 2 पे देखते हैं, इसकी वैल्यू 2 पे 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 में किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या आ गया 0, तो भी क्या होगा पोलिनोमियल्स होगा। अब x स्क्वायर x बराबर 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये भी पोलिनोमियल्स होगा। अब इसमें देखिए x इक्वल टू क्या रखनी है -m/l l -m/l प्लस m, l से l कैंसिल, -m प्लस m 0, ये भी पोलिनोमियल्स क्या हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2, ये x स्क्वायर x, ये 4 क्वेश्चन 5 6। अब देखिए x इक्वल टू 1/2, अब 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 प्लस 1, ये 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या आ गया 1 प्लस 1 हमारा आ गया 2, तो ये हमारा 0 नहीं आता, पोलिनोमियल्स क्या होगा, ये हमारा पोलिनोमियल्स नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट।
चलते अब इसको भी देखते हैं। ये 7 नंबर था, ये 7 जो लिखे थे ये क्या 8 नंबर क्वेश्चन था, ये 7 था। अब 3x² इसको पुट करना है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3x के x² है तो हम x² मतलब -1/√, ये 3 का स्क्वायर -1, ये हो गया 3, -1 के स्क्वायर हो जाएगा +1, √3 का स्क्वायर होगा 3 -1। ठीक है, 3 क्या कैंसिल, 1 - 1 0, 1 - 1 क्या आ गया हमारा 0, ये पॉलिनोमियल्स होगा। और सेकंड क्या है 2√3, ये दो वैल्यूज 2√3 पे देखेंगे, 2√3 के स्क्वायर्स, ठीक है, -1, ये होगा 3, 2 के स्क्वायर होगा 4, ये क्या होगा √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 क्या हो गया, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 - 1 क्या हो गया ये 3, तो इसमें क्या होगा हमारा नहीं होगा। इसको इस क्वेश्चन को हम दूसरे साइड से लिख सकते हैं, हम ऐसे में लिख सकते थे 3x² है तो इसको 3x² -1। फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग ईच, px फाइंड द जीरो करना है, मतलब px = क्या लेनी है हमको 0 लेनी है, तो क्या हो गया 0 = x + 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई +5 है तो -5। ये करेगा फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग ईच केस, इसको 0 लेने हैं, देन बतानी है किस वैल्यूज पे, किस x + 5 किस वैल्यूज पे 0 देगा, तो x = -1 5 रख दे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगी, मींस ये कि किस वैल्यूज पर 0 देगा, तो हम लोग फाइंड द जीरोस निकालिए, मतलब x की किस वैल्यूज पे ये पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x के किस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल्स 0 हो जाएगा, तो हमने क्या पहले पॉलिनोमियल्स को क्या मान लिया 0 मान लिया, तो x की वैल्यू निकाल दी, मतलब इस वैल्यूज पे क्या होगा पॉलिनोमियल्स 0 हो जाएगा। सेम ऐसे भी इसको हम 0 ले लिए, x - 5, अब ये x है -5 तो इधर क्या हो जाएगा x = 5 आ गया, x के 5 x = 5 पे पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब इसको भी हम 0 ले लेंगे, 2x + 5, ये 2x है, ये +5 तो ये -5, x = क्या हो गया -5/2, x -5/2 पे क्या हो गया पॉलिनोमियल्स 0 हो जाएगा। इसको भी हम 0 ले लेंगे, 3x - 2, अभी क्या हो जाएगा 3x, ये -2 इधर आएगा +2, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ये मल्टीप्लाई 3 है तो डिवाइड हो जाएगा, x = 2/3 पे क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। अब ये क्या है x बराबर क्या है, इसको 0, तो 3x = 0, तो x की वैल्यू बराबर क्या आ गई हमारी, क्या आ गया 0/3, मींस क्या आ गया 0, मतलब x बराबर क्या आ गई 0 पे ही क्या हो जाएगा ये पॉलिनोमियल्स 0 हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि a not 0, ये 0 होगा = a/x, मींस ये कि a not 0, तो यदि हम a 0 नहीं होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 0/a, x की वैल्यू 0/a, मींस हम कह सकते हैं कि ax = ये क्या हो जाएगा 0 होगा, x जब ये 0 नहीं होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा a/0, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0, क्या हो जाएगी 0, देन x = 0 हो जाएगा। अब cx + d, c not 0, cd क्या है रियल नंबर है, अब हम इसको क्या ले लिए, ये क्या है इसको ले लिया हमने 0 ले लिया, क्या ले लिया cx + d, ये हमारा कोई px है तो क्या ले लिया ये 0, तो cx - d, अब ये क्या हो गया d = क्या हो गया हमारा, सॉरी x = -d, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, x बराबर -d/c पे क्या हो गया ये पॉलिनोमियल्स 0 हो जाएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.3, इस क्वेश्चन में फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय x + 1 x - 1/2 x x + 5 and 5 + 2x, तो हमको रिमाइंडर बताना है। इक्वेशन क्या है हमारी x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है। अब x + 1 = हमने क्या माना, रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है कि जो फैक्टर होगा डिवाइड करना होगा उसको हम 0 ले लेंगे, ये फैक्टर थ्योरम है, 0 कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी x = -1, अब x = माइनस इसमें 1 रख देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, ये रिमाइंडर थ्योरम है। हमने लिख दिया -1 का क्यूब प्लस 3 -1 के स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1, ये हो गया। यदि -1 है, यदि ऑड है तो ये -1, ये पावर इवन है -1 का तो +1 हो जाएगा, 3 1 से 3, ये प्लस और माइनस -3 + 1, ये क्या हो गया प्लस माइनस कैंसिल, माइनस कैंसिल, क्या आ गया हमारा 0, ये क्या हो गया फैक्टर है, ये क्या होगा डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, इसका रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर कितने आ गई हमारी 0 आ गई। अब x = क्या है,
x माइनस 1/2 इजकल टू 0 लेना है, x इजकल टू 1/2, मतलब इसी में 1/2 पुट कर दे, 1/2 दूसरे सेकंड का। आप यहाँ पे एक बार कर लें, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड लेना है, x इजकल टू 1/2 इजकल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, हमने कर लिया 1/2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1/2 के स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1, ये क्या आ गया 1/8, ये हो गया 2 के स्क्वायर 4, ये हो गया 3/2 प्लस 1, ये एलसीएम ले लेंगे, 8 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 8 एलसीएम हो गया, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 4 2 से 8, 2 2 3 से 6, ये 2 4 से 8, 2 4 से 8, 4 3 से 12, 1 8 से 8 प्लस 8, ये 20 26, और ये कितना आ गया 27/8 हमारा क्या हो गया रिमाइंडर आ गया। अब x है तो x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो सेम आएगा, थर्ड के लिए क्या आएगा हमारा यही आएगा x³ प्लस 3x के जगह पे x ही रखना था, x² प्लस 3x प्लस 1 सेम आ जाएगा, क्या आएगा सेम 0। ये सेम मतलब मीन्स ये कि यदि हमारा क्या है फैक्टर है x², ये फैक्टर होना है तो x इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, क्या है 0, हम इस पर रख देंगे 0, कितना ये x इक्वल टू 0 है तो हमने क्या रखना है 0 रखना पड़ेगा, तो क्या हो गया 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 के स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, ये क्या हो गया 0 0 एंड 0 क्या आ गया हमारा प्लस 1, ये रिमाइंडर आ गया, इसमें ये रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 अब x प्लस पाई रखना है, मतलब x प्लस पाई इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या रहेगी माइनस, प्लस पाई इधर रहेगा माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1, ये क्या हो गया माइनस पाई क्यूब, ये माइनस पाई के स्क्वायर करेंगे तो प्लस 3 पाई स्क्वायर, ये हो गया माइनस 3 पाई प्लस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर किसका है 4 का। और 5 का देखते हैं, 5 ये कितना देखते हैं 5 प्लस 2, ये 5 प्लस 2x इक्वल टू 0, क्या लेंगे 0, ये आ गया 2x इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू आ गई -5, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, अब पुट कर देंगे इसमें -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1, ये 5 कितना हो जाएगा 25 1 125, 5 का क्यूब 125 माइनस तो -8, ये प्लस और माइनस 3 5 से 15/2, 3 5 से -15/2 का स्क्वायर, ये सॉरी 2, ये देखिए ये 5 के स्क्वायर 25 25 यहाँ 75 माइनस 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4, ये 3 5 से 15/2 प्लस 1, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ये एलसीएम क्या हो जाएगा 8, क्या हो गया हमारा 8, ये 8 एलसीएम हो गया तो -125, ये -4 2 से 8 150, 75 दूनी 150, 2 4 से 8 कितना आएगा 2 4 से 8, तो 15 4 से 60, ये प्लस 1 है, 8 1 से 8 तो ये 8 हो गया। अब इसको हम क्या करें इधर सोल्व कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, ये 125 और ये 150 0 0 और 5, ये हमारा हो गया 5 5, ये 6 और 5 11 11 2 13 का 3 कैरी 1 1 1 2, ये हो गया 8, ये माइनस, ये हो गया प्लस 8, ठीक है, ये प्लस 8, देखिए ये क्या हो गया, ये माइनस के स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस, ये क्या आएगा प्लस आएगा, ये क्या आएगा प्लस, ठीक है, ये प्लस आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 150 और 60 125 और 60 -185 185 और 150 प्लस
ये क्या आएगा 158 डिवाइड बाई 8, 5 15 में से 8 7, या 7 में से 5 2 बड़ा ये तो -7/8, ये रिमाइंडर आ गया -7/8। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, x³ माइनस a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a डिवाइडेड बाई x माइनस a। तो x माइनस a है, ये हमने क्या मान लिया 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी। अब पुट कर देंगे इसमें a³ माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस a, ये क्या हो गया a³ माइनस a और a के स्क्वायर इंटू प्लस 6a माइनस a, ये हो गया a³ और a स्क्वायर, ये क्या हो गया a³ प्लस 6a माइनस a, ये कैंसिल हो गया। 6a में से ये गया, कितना आ गया हमारा 5a आंसर आ गया इसका सेकंड का। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 5a सेकंड का। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, कह रहा है कि चेक करो वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ इतना। यदि फैक्टर है कि नहीं है, हम चेक करने के लिए 7 + 3x इक्वल टू क्या मान लेंगे फैक्टर 0 मान लेंगे। हम पहले मानेंगे कि ये फैक्टर है 7 + 0। अब क्या हो गया 3x इक्वल टू क्या आ गया -7, ये +7 इधर आएगा तो -7, x इक्वल टू क्या हो गया -7, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो गया डिवाइड। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 3x³ प्लस 7x अपॉन 3 -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू 7 है। x की वैल्यू क्या रखनी है हमको -7/3 रखनी है। अब 7 का क्यूब कितना 7 7 = 49 इंटू 7 7 3 63 6 7 4 = 343, कितना आ गया 343। ये आ गया माइनस, ये आ गया 3, ये +3 इंटू 343/3 नहीं 3 3 -27 क्या जाएगा 27। 3 का क्यों हो गया 7³ 343 माइनस है तो -3 27। ये हमारा हो गया 7 7 सा ये प्लस और माइनस 7 7 = 49/3, ये 3 से कैंसिल कर दो 3 9 = 27। ये आ गया हमारा 3439 -49/3। इनका एलसीएम ले लिया हम 9, तो ये क्या हो गया -343 माइनस 3 टाइम में 3 बार में तो 3 इंटू 49, ये हो गया 343 माइनस 3 9 = 27 2 3 4 = 12 2 14/9। अब इसको ऐड कर दे 7 3 10 के 0 कैरी 1 7 3 10 के 0 कैरी 1 और 4 और 4 8 1 9 और 3 1 4/19 और ये माइनस है, दोनों माइनस है तो क्या आ गया 490/9। दिस इज आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 2 एंड 3 कंप्लीट्स। एक एक क्वेश्चंस करवा दिए और एक्सरसाइज 2.3 है, 2.4 2.5 एंड 2.6 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और कैसी लगी है इसको रिप्लाई कमेंट बॉक्स में लिखकर रिप्लाई कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले, जैसे वीडियो अपलोड हो या लाइव हो आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें। आज के